पोस्टपार्टम डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है जो लंबे समय तक चलने वाली। इसकी रोकथाम और इलाज टाइम से पहले किया जा सकता है। इसमें अहम भूमिका होती है परिवार और पति की। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि हर एक परिवार, हर एक पति तक ये बात पहुँच सके कि एक्चुअली नई माँ की ज़रूरतें क्या होती हैं, कैसे उनको उनकी देख रेख करनी चाहिए ताकि वो डिप्रेशन से बची रहें। और ये वीडियो हो सकता है बहुत सारी नई मदर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो, उनकी काफ़ी हेल्प हो जाए। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के कारण क्या है, क्या इलाज है और ये होता क्यों है, क्या इसके लक्षण हैं। देखिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है महिला या जो नई माँ है उसको बहुत ज़्यादा उदासी महसूस हो सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो सकता है और जिसकी वजह से उसको बच्चे में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। कई बार उसको बच्चे के काम करना या अपने काम करना वो भी मैनेज करने में उसको प्रॉब्लम होने लगती है। उसका बार बार रोने का मन करता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और ख़ुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और अलोन वो फ़ील करती है, बहुत ऐसा है और अकेलापन महसूस कर सकती है। उसको कई बार वो परेशान होकर बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। और ये डिप्रेशन देखिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन डिलीवरी के बाद शुरू होता है, 1-2 महीने के बाद चालू होता है, लेकिन ये प्रेगनेंसी से भी स्टार्ट हो सकता है। कई बार ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ही डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है और ये आगे आगे जाके और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। और ये डिप्रेशन प्रेगनेंसी से शुरू होकर कई बार डिलीवरी के बाद शुरू होकर ये आपका 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल तक भी चल सकता है। हो सकता है आपको एकदम नॉर्मल कंडीशन में आने में आपको 1.5 से 2 साल लग जाएं। अगर आप सही टाइम पर ध्यान नहीं देते हैं, सही ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं या सही चीज़ें नहीं करते, रोकथाम नहीं करते हैं उसकी, तो ये आपका 1.5 से 2 साल ले लेता है। अदरवाइज़ वो आप पे डिपेंड करता है, आपको 6 मंथ में ठीक कर लें या हो सकता है इसको होने से ही रोक लें। लेकिन उसमें आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, सबकी आपको सपोर्ट चाहिए होती है। कई बार क्या होता है कि लोगों को पहले से ही डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है और फिर उनकी फैमिली में किसी को कभी डिप्रेशन हुआ हो, ये प्रॉब्लम होती है तो भी बहुत जल्दी इस टाइम पे डिप्रेशन की प्रॉब्लम नई माँ को आ सकती है, या उनको पहले भी प्रॉब्लम हुई या फिर प्रेगनेंसी के टाइम में उनको थोड़ा फील हुआ हो। और ये प्रेगनेंसी से शुरू होकर और बाद के 6 महीने, 1 साल तक आपकी चल सकती है। तनाव इसका एक अहम कारण हो सकता है, जैसे कि किसी रिश्ते में तनाव चल रहा है, घर में कोई समस्या चल रही है जिससे कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं, वो आपको कहीं ना कहीं बॉदर कर रही है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है वो समस्या, तो भी आपको वो डिप्रेशन जो है आपका वो बढ़ता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, कुछ टाइम आप बेयरअप कर लेते हैं, 1 महीना 1.5 महीना बेयरअप कर लेते हैं, बट उसके बाद आपको जब नींद पूरी नहीं होगी, आपके दिमाग को आराम नहीं मिलेगा, आप इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपका माइंड भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका दिमाग इतना कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि दिमाग ही देखिए, पूरी बॉडी, हर एक चीज़ आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है। आपका दिमाग इतना कमज़ोर हो जाता है कि अगर आपके आसपास कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो सीधा आपको ट्रिगर करती है, वो सीधा आपको परेशान करती है। चाहे वो घर का तनाव हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही हैं, चाहे कुछ भी है, या वो हर एक चीज़ आपको ट्रिगर कर। कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद आपके पार्टनर आपके साथ नहीं रह रहे होते हैं, या आप इन लॉज के पास या फिर अपने मायके में अपनी फैमिली के साथ कहीं पे रह रहे होते हैं जहां आपके पार्टनर आपके साथ अवेलेबल नहीं होते, तो भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करती हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की थी, लेकिन बच्चे को अकेले मैं ही देख रेख कर रही हूँ, मैं ही रात भर जाग रही हूँ। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आने लग जाते हैं और ये सब चीज़ें इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं। या फिर एक रीज़न ये भी होता है, कई बार आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती थी, लेकिन सबके बोलने पे आपने प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया, आप इसको ख़त्म करना चाहती थी, तो वो भी आपको मानसिक रूप से इतना परेशान करता है, वो आपको कहीं ना कहीं प्रेशराइज करता है। दिमाग में कहीं ना कहीं आपकी ये रहता है कि मुझे तो ये चीज़ करनी ही नहीं थी, लेकिन ये हो गई है और अब इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को ही लेनी पड़ रही है। ये भी एक रीज़न है। और डिलीवरी के बाद जैसे कि बॉडी वीक हो जाती है, स्पेशली इन सी सेक्शन,
आपको कहीं पे दर्द है, पैरों में दर्द है, बॉडी में दर्द है, कहीं आपको सही टाइम पे मालिश नहीं मिल रही है, आपको केयर नहीं मिल रहा है वैसा जैसा मिलना चाहिए, या फिर आपको टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है, या कुछ भी ऐसा रीज़न आपकी केयर से रिलेटेड जो फुलफ़िल नहीं हो रहा है या जैसा आप चाहती हैं, कहीं ना कहीं कमी है, वो चीज़ आपको हर एक दिन ट्रिगर करती है, वो चीज़ हर एक दिन आपको डिप्रेशन की ओर ले जाती है, तो उसमें भी आपको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब हम बात करेंगे कि इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, या फिर अगर ये हो गया है तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो इसका पहले नेचुरल इलाज है, नेचुरल ट्रीटमेंट है। अगर इसके बाद भी आपको नहीं आराम मिलता है तो आप अपने किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखा सकती हैं। साइकेट्रिस्ट ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, 2 से 4 हफ्तों की दवाई देते हैं और आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ उससे मिलेगा, और ना उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, और ना बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत है। आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए वो चीज़। अगर प्रॉब्लम है तो दिखा लीजिए, कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आपको कंटिन्यू रहने वाली है, ऐसा नहीं है। सबसे पहली और मेन इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि नींद का पूरा होना। सारी परेशानियां आपके दिमाग से चालू होती हैं। अगर आपके दिमाग को आराम नहीं मिल रहा है तो सारी परेशानियों की जड़ वही होती है। तो सबसे पहला ज़रूरी है कि आपका नींद का पूरा होना, और उसमें आपके घर वाले आपकी हेल्प करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे बच्चे की कुछ टाइम, ताकि आपको अच्छे से आपकी 6 घंटे की 7 घंटे की नींद पूरी हो सके 24 घंटे में, और आपको आराम मिले। अगर आपके पास घर वाले अवेलेबल नहीं हैं तो आप 6 महीने के लिए एक केयर टेकर रख सकती हैं, क्योंकि देखिए आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दुनिया क्या कहेगी, लोगों का काम है कहना, कोई आपके लिए कुछ नहीं करने आएगा। आपको अपनी हेल्थ देखनी है, और अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग आपको अपनी चीज़ें प्लान करनी है, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगी, बेबी हेल्दी रहेगा। आप हेल्दी नहीं रहेंगी तो बेबी पे इसका सीधा सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको अपनी डाइट हेल्दी रखनी है, अच्छे से फ्रूट्स खाने हैं, अच्छी सब्जियां खानी है। अपनी डाइट में बिल्कुल कमी आपको नहीं रखनी है, बहुत अच्छी आपको डाइट लेनी है। आपकी डॉक्टर ने जो भी आपको सप्लीमेंट्स, जो भी दवाइयाँ आपको दी हैं, कैल्शियम हो, आयरन हो, जितने दिन तक बोला है 3 महीने 6 महीने आप उनको कंटिन्यू रखिए, टाइम पे लीजिए, सप्लीमेंट्स मत छोड़िए, क्योंकि आपकी बॉडी वीक होगी तो आप जल्दी इस डिप्रेशन के चपेट में आ सकते हैं। आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक मेंटेन कर पाएंगी। परिवार की जिम्मेदारी है यहाँ पे कि महिला को या नई माँ को समझने की कोशिश करिए, उसको समय दीजिए, और ये वक्त है उसका साथ देने का, उसको आराम करने के लिए समय दीजिए। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बच्चे की संभालिए, और कोशिश करिए कि उसकी कंडीशन समझिए, ना कि उसको ताने मारिए कि हमारे टाइम में ये होता था वो होता था। सबका टाइम अलग होता है, हर वक्त बदलता है, हर वक्त की ज़रूरतें अलग होती हैं। उन ज़रूरतों को समझने की कोशिश करिए और उस नई माँ की हेल्प करिए, क्योंकि अगर उसका स्वास्थ्य खराब होगा तो कहीं ना कहीं वो आपका पूरा परिवार उसकी चपेट में आएगा और वो पूरा परिवार डिस्टर्ब होगा। नई माँ जो है वो अपनी फीलिंग अपने किसी करीबी से, अपनी माँ से, अपने दोस्त से, किसी से आप शेयर कर सकती हैं। जो भी आपके मन में भार रहता है उस सब को आप शेयर कर सकती हैं। अपने मन में उनको दबा के मत रखिए। पति की जिम्मेदारी है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान उसने पत्नी को वक्त दिया, बहुत ध्यान रखा है, वैसे ही अब भी उसको ध्यान रखना है, उसको टाइम देना है, उसकी केयर करनी है, क्योंकि अभी भी उसकी पूरी रिकवरी नहीं हुई है, वो उस पूरे फेज़ से बाहर नहीं आई है, और ये फेज़ डिलीवरी के एटलीस्ट 1 साल तक चलने वाला है, 1 से 2 साल भी हो सकते हैं। तो पति की जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाए। नई माँ को चाहिए कि जब आपका थोड़ा रिकवरी होने लगे, 2 महीने 3 महीने, जो उसके बाद आप अपने आप को बहुत अच्छे से रखिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा वक्त अपने आप को दीजिए, नहा के अच्छे से कपड़े पहनिए, शाम को रोज़ टहलने जाइए, बाहर निकलिए, फ्रेश एयर में आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप ये सब करने के बाद भी नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पा रही हैं, आपके दिमाग में थॉट्स बार बार आए जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप साइकेट्रिस्ट को दिखा लीजिए। वो 2 से 4 हफ्ते की आपको दवाई देंगे और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये कोई परमानेंट बीमारी नहीं है। आप ठीक हो जाएंगी, दवाइयाँ बंद कर दीजिए, उससे आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, रिलीफ मिलेगा।
आप अपने ऊपर प्रेशर मत डालिए कि घर का सारा काम करना ज़रूरी है या हर जगह साफ़ सफाई ज़रूरी है। जितना आपसे हो सकता है करिए, ज़्यादा काम करने के चक्कर में मत आइए, क्योंकि काम कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अभी वक्त है आपको अपने आप को टाइम देने का, अपने बच्चे को टाइम देने का, और ये 1 साल का 2 साल का टाइम है, उसके बाद आपको ज़िंदगी भर काम ही करने हैं। आपके आसपास जो कोई नई मदर हैं उनसे अपने आप को कंपेयर मत करिए, उनके बच्चों से अपने बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट कंपेयर मत करिए। हर बच्चा अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की लाइफ अलग होती है, उसका डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ सब कुछ अलग होता है। आपको बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना है। अगर आप इस कंपैरिजन के सर्कल में आ जाती हैं तो आप ऑब्वियसली डिप्रेस हो जाएंगी, डिप्रेशन की ओर चली जाएंगी। अपनी तरफ से सब अच्छा कोशिश करिए, अच्छा पालन पोषण करने की कोशिश करिए। हर माँ अच्छी होती है, सबका अनुभव अलग होता है, कोई माँ बुरी नहीं होती है। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छे एफर्ट्स डालता है, सब एफर्ट करता है कि वो अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे सके। इसलिए अपने आप में कमियां मत ढूंढिए, अपने आप को पॉजिटिव देखिए। हर दिन देखिए कि आप अपने बच्चे के लिए क्या पॉजिटिव कर रहे हैं और उसमें खुश रहिए और बच्चे को भी खुश रहने दीजिए। अगर आप कर सकती हो तो आपको योगा ज़रूर करना चाहिए इस टाइम पे। योगा यानी कि ब्रीदिंग करना, अनुलोम विलोम, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आप 2-4 योगा अपनी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, उनको आप कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं चाहती हूँ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो नई मदर बनने वाली है, उनके फैमिली वाले, उनके हस्बैंड, उनके आसपास के लोग इस चीज़ को सुन सकें, देख सकें और समझ सकें कि उनके लिए एक्चुअली ज़रूरी है क्या।